नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर फास्ट समाचार में। आज हमारे साथ मौजूद हैं शिवपुरी के जाने माने चेहरे, पोहरी के पूर्व विधायक और प्रदेश कार्यकारी सदस्य नरेंद्र बिरथरी जी। इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र बिरथरी जी फास्ट समाचार में। धन्यवाद। आपको नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव जो होने हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश में, उसमें आपको प्रभारी बना गया है। तो कोरोना को लेकर आपकी क्या गतिविधियाँ रहेंगी, क्या आपकी रणनीति रहेगी पार्टी की? देखिए, चुनाव नगर पालिका नगर पंचायतों के होना थे और इसके लिए शिवपुरी ज़िले के जितने भी नगर पालिका या नगर पंचायतें हैं उनका प्रभारी मुझे बनाया था। दुर्भाग्य से इसी बीच में कोरोना आ गया तो पूरी सरकार, पूरा संगठन और पूरा जिला प्रशासन सभी पहले कोरोना से लोगों को बचाने में लग गए, इसलिए चुनावों को आगे खिसकाना पड़ा। अब जब भी चुनाव होंगे तब उसकी रणनीति तैयार होगी। कोविड में आप भी, आपका परिवार भी ग्रसित रहा, तो कैसे आपने, लोग भी और जनता की भी आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, पार्टी के ऊपर भी थी, तो कैसे आपने उन समस्याओं का समाधान किया और अपने परिवार को खुद ग्रसित होकर आपने कैसे उन समस्याओं से जूझे आप? देखिए, प्रारंभ काल में जब किसी मंत्री को यहाँ का प्रभारी नहीं बनाया था, उसके पहले जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण जिन लोगों को कोरोना हुआ उनको होम क्वारंटाइन कर दिया, लेकिन उनको आइडेंटिफाई नहीं किया। ये प्रशासन की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके कारण मोहल्लों में ये पता नहीं पड़ पाया कि ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव था। और उसकी कार्य प्रणाली के कारण मोहल्ले मोहल्ले में कोरोना फैला। उसी का परिणाम हुआ कि हमारे परिवार में भी कम से कम 14-15 लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए। कोरोना की पहली लहर, उसके बाद थोड़ा सा काबू पाया गया था, उसके बाद दूसरी लहर आई। उसमें क्या लगता है आपको कि चुनाव जो होना है संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक चुनौतीपूर्ण विषय है आपके लिए, पार्टी के लिए? देखिए, पहले तो अभी चूंकि कोरोना पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है, तो पहली सरकार की कोशिश ये है कि कोरोना इस प्रदेश से मुक्त होना चाहिए। हालांकि यहाँ शिवपुरी जिले के प्रभारी जब यशोधरा राजे सिंधिया जी को बनाया तो उन्होंने अपनी रणनीति के कारण यहाँ कोरोना पर काबू पाया और जिला कलेक्टर और एसपी की मेहनत के कारण भी इसमें हम सफलता प्राप्त कर पाए कि आज हम शहर में तो कोरोना बहुत कम है, लेकिन अभी भी गांव में लोगों को कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं अस्पताल की प्रक्रियाओं से कि वो शिवपुरी जाना नहीं चाहते और वहीं अपना देसी इलाज या जो भी उनको संभवतया मिल रहा है उससे वो इलाज करा रहे हैं। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में एकदम कोरोना समाप्त हो गया है। कहीं ना कहीं कोविड की जो दूसरी लहर है उसके बाद आगे भी अभी रोकथाम पूरी तरह हुई नहीं है कोविड को लेके। तो क्या लगता है आपको, ऐसे में चुनाव होना चाहिए या फिर पार्टी को ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि थोड़ा सा और इसमें समय देना चाहिए? देखिए, कोरोना की ये दूसरी लहर ये पहली लहर से बहुत खतरनाक थी। पहली लहर में शिवपुरी में इतनी मृत्यु नहीं हुई थी, जबकि दूसरी लहर में 500 से ज़्यादा मौतें कम से कम शिवपुरी ज़िले में हुई हैं। रिकॉर्ड में कुछ भी हों, लेकिन इतनी मौतें हुई हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। परिवार के परिवार इसमें समाप्त हो गए, हम अपने बीच के लोगों को खो गए। अभी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, कई लोग तो जब हम बाहर निकलेंगे और हमको नहीं मिलेंगे तब ये समझ में आएगा कि ये व्यक्ति कोरोना में चला गया। इतनी भयावह स्थिति थी। तीसरी लहर की तैयारी प्रशासन कर रहा है, लेकिन तीसरी लहर के पहले जो ब्लैक फंगस का मामला आया है उससे 2 मौतें शिवपुरी ज़िले में हुई हैं और ब्लैक फंगस गुना में है, ग्वालियर में है, श्योपुर में है और संभवतः हमारे ज़िले में भी उसके मरीज हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती ब्लैक फंगस से निपटना है। अब उसके लिए प्रशासन क्या कर सकता है? जो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी का मैं सदस्य हूँ, तो जब भी मीटिंग होती है तो अपने सुझाव मैं उनको देता हूँ और संभवतः वो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी जो तय करती है वो होता है। कोरोना में अभी रोकथाम हो चुकी है और दोबारा से पूर्ण कर्फ्यू जो है वो हट चुका है। तो ऐसे कई लोग हैं जो जागरूक नहीं है, अभी भी वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक नहीं है, कोई लोग उससे घबरा रहे हैं। क्या उनको आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा कहना है और मैंने उसमें कमेटी में कहा भी था कि जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा या समझदार व्यक्ति है उसने तो वैक्सीन लगवा लिया है, लेकिन कुछ धर्मांध में अंधे लोग, कुछ बगैर पढ़े लिखे लोग
जिनको लोग भड़का रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से, और उनको ये कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन लगेगी तो बुखार आ जाएगा तो और उसमें मृत्यु हो जाएगी। ये जो भ्रांतियां लोगों की दूर करना चाहिए, और घनी बस्तियों में जहां पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या जहां एक संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनको समझाइश देकर उनमें कोरोना के लिए बचाव के लिए ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। कोविड में दूसरी लहर और पहली लहर दोनों से सभी लोग जूझे, उसमें मेडिकल कॉलेज की क्या स्थितियां बनी रहीं? कई परेशानियों का सामना भी अटेंडरों ने किया, मरीजों ने किया, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, मेडिकल कॉलेज में अपूर्ण व्यवस्थाओं के चलते हुए कोविड वार्ड बनाया। उसमें उतनी सुविधाएं नहीं थीं, उसमें उतना स्टाफ नहीं था, जिसके कारण मनुष्यों की और जनता की जो मृत्यु की दर थी वो ज़्यादा रही, और आदमी इतना घबरा गया कि मेडिकल कॉलेज जाने से घबराता था, जबकि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थीं। मेरा ये आग्रह है कि चूंकि मेडिकल कॉलेज यहाँ है और 3-4 जिलों को वो समाहित करता है, तो उसमें जल्दी से जल्दी ये अपना डॉक्टरों को देखने की व्यवस्था करना चाहिए, ओपीडी प्रारंभ करना चाहिए, और उसमें समस्त वो व्यवस्थाएं कर लेना चाहिए जो मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल के संलग्न हॉस्पिटल में होना चाहिए। चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी? देखिए, चुनाव की हमारी अपनी व्यवस्था है। जैसे अभी मुझे ज़िले का प्रभारी बनाया है, इसी प्रकार से ज़िले की एक कमेटी बनेगी जो 3-3 नामों का पैनल संभागीय समिति को भेजेगी, और संभागीय समिति नगर पंचायतों के अध्यक्षों का नाम तय करेगी, और नगर पालिका के नामों के लिए संभागीय कमेटी अपना प्रस्ताव बना के प्रदेश कमेटी को भेज देगी, और प्रदेश कमेटी फिर नगर पालिका के अध्यक्षों की घोषणा करेगी और महापौरों की घोषणा करेगी। पार्षदों का जहाँ तक सवाल है, नगर पंचायत के पार्षदों की जिले की कमेटी तय करेगी, और नगर पालिका के पार्षदों की संभागीय कमेटी तय करेगी। तो देखा आपने, पौरी से पूर्व विधायक और अभी नगर परिषद और नगर पालिकाओं के जो चुनाव होना है उनके प्रभारी नरेंद्र बिरथा जी को बनाया गया। उन्होंने बताया कि किस तरह पार्टी और पार्टियों के द्वारा रणनीति बनाई जाएगी। बने रहिए फर्स्ट समाचार के साथ।